फार्मेसी और केमिकल इंडस्ट्रीज में करियर्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन साथ ही बहुत रिवॉर्डिंग भी। ये फील्ड्स आपको न सिर्फ प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन देती हैं, बल्कि आपको सोसाइटी में एक इम्पैक्टफुल रोल प्ले करने का मौका भी देती हैं। इन फील्ड्स में काम करने के लिए आपको बहुत नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है। ये नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में भी यूज होती है। जो लोग इन प्रोफेशंस में आना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ये मेहनत सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और लैब वर्क में भी लगती है। कोर्स वर्क बहुत डिमांडिंग होता है, जिसके लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फार्माकोलॉजी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट्स आपको बेसिक प्रिंसिपल्स समझने में मदद करते हैं, जो आपके फ्यूचर वर्क के लिए एसेंशियल होते हैं। स्टूडेंट्स लैब्स में घंटों मेहनत करते हैं और मुश्किल प्रोसीजर्स सीखते हैं। ये प्रोसीजर्स आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी देते हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये प्रेशर आपको टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाता है, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आता है। एग्जाम्स बार बार होते हैं और बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ये एग्जाम्स आपकी नॉलेज और स्किल्स को टेस्ट करते हैं और आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना मुश्किल लगता है। ये बैलेंस बनाना एक स्किल है जो आपको आगे चलकर भी काम आएगी। एजुकेशन का फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत होता है। स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स और पार्ट टाइम जॉब्स इस बर्डन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद जो लोग हिम्मत नहीं हारते, वो एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के साथ इमर्ज होते हैं। ये वर्क एथिक आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। वो इन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज की डिमांड्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। यह प्रिपरेशन आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में मदद करती है। यह जर्नी सिर्फ डिग्री मिलने पर खत्म नहीं होती है। डिग्री के बाद भी आपको कंटिन्यूअस लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत होती है। ग्रेजुएट्स को अक्सर एक कम्पिटिटिव जॉब मार्केट का सामना करना पड़ता है। यह मार्केट आपकी स्किल्स और नॉलेज को टेस्ट करता है और आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उन्हें इंटर्नशिप्स या रेजिडेंसीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं। ये एक्सपीरियंसेस आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स और प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करने में मदद करते हैं। ये पीरियड भी उतना ही डिमांडिंग हो सकता है, लेकिन ये डिमांडिंग पीरियड आपको रेजिलियंस और परसिवियरेंस सिखाता है। इसमें लॉन्ग आवर्स, ओवरनाइट शिफ्ट्स और कांस्टेंट लर्निंग इन्वॉल्व होती है। ये सब आपको एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल बनाते हैं। हालांकि इसी दौरान प्रोफेशनल्स अपने स्किल्स को ट्रूली होने करते हैं। यह होनिंग आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनाता है। वो अपने चोजन फील्ड्स में एक्सेल करने के लिए एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं। ये एक्सपर्टीज आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में मदद करती है। फार्मेसी या केमिकल इंडस्ट्री में करियर का पाथ हिम्मत हार मानने वालों के लिए नहीं है। ये पाथ उन लोगों के लिए है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें ओवरकम करते हैं। इसके लिए डेडिकेशन, रेजिलियंस और साइंस के लिए पैशन की जरूरत होती है। ये पैशन आपको आपके गोल्स अचीव करने में मदद करता है। हालांकि इसके रिवॉर्ड्स भी सिग्निफिकेंट हैं। ये रिवॉर्ड्स आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन और पर्सनल फुलफिलमेंट देते हैं। ये प्रोफेशनल्स हमारी सोसाइटी में एक विटल रोल प्ले करते हैं। ये रोल आपको एक सेंस ऑफ पर्पस और अचीवमेंट देता है। ये कई तरीकों से हमारे हेल्थ और वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कंट्रीब्यूशंस आपको एक मीनिंगफुल करियर और इम्पैक्टफुल लाइफ जीने का मौका देते हैं। साल बिठने के बाद जब आप वर्कफोर्स में एंटर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। ये एक नया चैप्टर होता है आपकी जिंदगी में, जहां आप अपने एकेडमिक लर्निंग्स को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। फार्मेसी और केमिकल इंडस्ट्री में यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये चैलेंजेस के एक नए सेट की शुरुआत होती है। ये इंडस्ट्रीज डिमांडिंग हैं और यहाँ काम करने के लिए डेडिकेशन और हार्ड वर्क की जरूरत होती है। एकेडेमिया से रियल वर्ल्ड में ट्रांजिशन करना जारिंग हो सकता है। ये एक ऐसा फेस होता है जहां आपको अपने थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिनेरियोज में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। न्यू हायर्स को फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट्स में डाल दिया जाता है। ये एनवायरनमेंट्स डायनामिक और कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जहां आपको हर रोज नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने रोल्स की डिमांड्स के साथ जल्दी एडजस्ट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट पीरियड स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने स्किल्स को एनहांस करने की। फॉर इंस्टेंस, फार्मासिस्ट खुद को हेल्थ केयर की फ्रंट लाइंस पर पाते हैं। उनका रोल क्रिटिकल होता है क्योंकि वो पेशेंट्स की हेल्थ आउटकम्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। वो दवाइयां डिस्पेंस करते हैं, इंश्योरिंग कि पेशेंट्स को सही मेडिकेशन मिल रही है। पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं, उन्हें मेडिकेशंस के प्रॉपर यूज के बारे में गाइड करते हैं, और फार्मेसीज मैनेज करते हैं, इंश्योरिंग कि स्टॉक हमेशा अप टू डेट और एक्यूरेट हो।
काम मेटिकुलस होता है और अनवेवरिंग अटेंशन टू डिटेल की डिमांड करता है। हर एक प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुली चेक करना पड़ता है ताकि कोई गलती ना हो। एक छोटी सी गलती के भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यह प्रेशर कभी कभी ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन यह भी एक रिमाइंडर होता है कि आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है। केमिकल इंजीनियर्स को भी ऐसे ही प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। उनका काम भी इक्वली डिमांडिंग और क्रिटिकल होता है। वो कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस को डिजाइन, ऑपरेट और ट्रबल शूट करते हैं। ये प्रोसेसेस इंट्रिकेट होते हैं और इन्हें एक्यूरेटली मैनेज करना जरूरी होता है। उनके लाइन ऑफ वर्क में सेफ्टी पैरामाउंट होती है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। इन इंडस्ट्रीज में लर्निंग कर्व काफी स्टीप होता है। न्यू हायर्स को क्विकली अडेप्ट करना पड़ता है और कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना पड़ता है। न्यू एम्प्लॉयज को बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। यह इंफॉर्मेशन टेक्निकल और डिटेल्ड होती है, जिसे समझना और अप्लाई करना चैलेंजिंग हो सकता है। उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज और प्रोसीजर्स में भी मास्टर करना पड़ता है। ये टेक्नोलॉजीज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती हैं, इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग एसेंशियल होता है। सीनियर कॉलीग्स गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। उनका एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल होता है और वो यंग प्रोफेशनल्स को नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। हालांकि जल्दी सीखने और इफेक्टिवली परफॉर्म करने की जिम्मेदारी इंडिविजुअल की होती है। यह सेल्फ मोटिवेशन और डेडिकेशन की डिमांड करता है। खुद को प्रूव करने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। यह प्रेशर कभी कभी डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन यह भी एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने पोटेंशियल को शोकेस करने की। अर्ली करियर स्टेजेस में अक्सर लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है। ये लॉन्ग आवर्स फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकते हैं। पेशेंट्स की नीड्स को अकोमोडेट करने के लिए फार्मासिस्ट्स को इवनिंग और वीकेंड शिफ्ट्स में काम करना पड़ सकता है। ये शिफ्ट्स डिमांडिंग होते हैं, लेकिन ये भी एक पार्ट होता है हेल्थ केयर प्रोफेशन का। केमिकल इंजीनियर्स खुद को ऑन कॉल पे सकते हैं, किसी भी टाइम इमरजेंसीज रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी। ये ऑन कॉल ड्यूटीज अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और कभी कभी इनकन्वीनियंट भी। यह काम फिजिकली और इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है, लेकिन यह भी एक रिमाइंडर होता है कि आपका काम कितना इम्पैक्टफुल है। फिर भी इंफॉर्मेटिव ईयर्स में हाई प्रोफेशनल्स रेजिलियंस डेवलप करते हैं। ये रेजिलियंस उन्हें फ्यूचर चैलेंजेस फेस करने में हेल्प करती है। वो सक्सेसफुल और फुलफिलिंग करियर्स की फाउंडेशन बनाते हैं। ये अर्ली करियर चैलेंजेस उन्हें स्ट्रॉन्ग और केपेबल प्रोफेशनल्स बनाते हैं जो अपने फील्ड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस करते हैं। फार्मेसी और केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते समय डिटेल पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। हर एक्शन का असर होता है। डेसिमल पॉइंट गलत जगह लगाने या मेजरमेंट में छोटी सी भी गलती के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्रिसिजन की इस कांस्टेंट नीड का मेंटल वेलबीइंग पर असर पड़ा है। इन फील्ड्स में प्रोफेशनल्स इमेंस प्रेशर में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, फार्मासिस्ट लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हैंडल करते हैं। उन्हें प्रिस्क्रिप्शंस वेरीफाई करनी होती हैं, पोटेंशियल ड्रग इंटरैक्शंस चेक करने होते हैं और एक्यूरेट डोसेजेस इंश्योर करनी होती हैं। एरर के लिए कोई मार्जिन नहीं होता है। केमिकल इंजीनियर्स को भी ऐसे ही स्टेक्स का सामना करना पड़ता है। वो हैजार्डस मटेरियल्स के साथ काम करते हैं, जिन्हें अगर मिसहैंडल किया जाए तो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए सीरियस थ्रेट्स हो सकती हैं। वर्क एनवायरनमेंट खुद ही चैलेंजिंग हो सकता है। लैबोरेटरीज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज में अक्सर लाउड नॉइजेस, स्ट्रॉन्ग ओडर्स और पोटेंशियल हैजर्ड्स होते हैं। स्टिमुली के इस कांस्टेंट एक्सपोजर से सेंसरी ओवरलोड और फटीग हो सकती है। स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एडहियर करने की नीड एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है। इन इंडस्ट्रीज में काम करने का मेंटल स्ट्रेन अनडिनाएबल है। प्रोफेशनल्स को एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए फोकस मेंटेन करना पड़ता है। उन्हें प्रेशर में क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। टाइम के साथ इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बर्नआउट हो सकता है। इन फील्ड्स में इंडिविजुअल्स के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना एसेंशियल है। उन्हें कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने चाहिए और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट सीखना चाहिए। हैजर्डस मटेरियल्स को हैंडल करने के इमीडिएट डेंजर्स तो साफ दिखते हैं, जैसे कि केमिकल बर्न्स, इनहेलेशन इंजरीज और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। लेकिन फार्मेसी और केमिकल वर्क से जुड़े लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स अक्सर कम विजिबल होते हैं और इन्हें समझना और इनका समाधान करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सर्टेन केमिकल्स की प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से लो लेवल्स में भी बॉडी पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये इफेक्ट्स धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं और इवेंचुअली सिवियर हेल्थ इश्यूज का कारण बन सकते हैं। ये रिस्क्स हमेशा इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं होते हैं, जिसके कारण वर्कर्स के लिए उन पोटेंशियल हैजर्ड्स के बारे में जाना बहुत जरूरी है जिनका वो सामना कर रहे हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग सेशंस और रेगुलर अपडेट्स इन प्रोटोकॉल्स इसलिए एसेंशियल हैं। फॉर एग्जांपल, फार्मासिस्ट कीमोथेरेपी में यूज होने वाली सीटोटॉक्सिक ड्रग्स हैंडल करते हैं। ये ड्रग्स कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं, लेकिन इनका एक्सपोजर हेल्थी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
सेफ्टी प्रिकॉशंस तो होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के रिपीटेड एक्सपोजर से सर्टेन कैंसर्स और रिप्रोडक्टिव इश्यूज डेवलप होने का रिस्क बढ़ सकता है। प्रोटेक्टिव गियर और प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक्स इसलिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके इफेक्ट सालों या डिकेड्स तक भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकते हैं, जिसे काम और इलनेस के बीच डायरेक्ट कॉरिलेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल इंजीनियर्स को भी ऐसे ही कंसर्न्स का सामना करना पड़ा है। उनका काम वॉलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैवी मेटल्स और अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ होता है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स को बढ़ाते हैं। वो अक्सर वॉलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैवी मेटल्स और अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ काम करते हैं। इन केमिकल्स के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। इन केमिकल्स के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन और स्किन प्रोटेक्शन इसलिए मैंडेटरी है। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में ये रिस्क्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं जहां वेंटिलेशन एडिक्वेट नहीं होती है या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जाता है। पूर वेंटिलेशन से टॉक्सिक फ्यूम्स और डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं जो हेल्थ रिस्क्स को एम्पलीफाई करते हैं। वर्कर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत होती है। इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स शामिल हैं। कंपनीज को प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और रिगरस सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। ये सब मेजर्स मिलकर ही एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉइज को भी अपनी वेलबीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए बाय एडहियरिंग टू सेफ्टी गाइडलाइंस एंड रिपोर्टिंग एनी पोटेंशियल एक्सपोजर्स। अगर कोई सेफ्टी इश्यू नोटिस होता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से रिलेटेड किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए रेगुलर मेडिकल चेकअप्स एसेंशियल हैं। अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकता है।